पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह। वादा रहा है आपसे। ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी चाइना जो है वो पाकिस्तान में डंकी फार्म इंडस्ट्री को डंकी इंडस्ट्री बिल्कुल वो कहते हैं पाकिस्तान में एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि डंकी से सेफ है। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया हम गधे बेचेंगे। यार हकीकत सुना करो, परेशान नहीं हो। वो काम ना किया करो जिससे मुंह छुपाना पड़े। अब हम क्या कहें जी शी जिनपिंग साहब को। वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। हमें तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, आप कह रहे हैं कि वहाँ गधों की इंडस्ट्री बन रही है। कमेटी के रुकन दिनेश कुमार ने बताया चीन कहता है पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे। सेनेटर अब्दुल कादिर चीनी सफीर कई बार गोश्त बरामद करने का कह चुके हैं। हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो नाची नाची घूम रही होगी, कहेंगी लो ये तो बहुत आसान काम हो गया। यानी कि अगर डोंकी इंडस्ट्री बना दी गई यहाँ पर तो फिर तो बस समझे कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। मेरा ख्याल है चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी लाल टोपी के भाई ने दावा कर दिया है कि दुनिया का सबसे अमीर देश अब पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में गधों की फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान गधे बेचकर दुनिया का सबसे अमीर देश बनने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का फनी रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम क्या कहें जी शी जिनपिंग साहब को। वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं, ना ही कोई और साइंस के तरीके से जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे यहाँ जो है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी चाइना हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। उसके बजाय हमें कहा जा रहा है कि जी हम डोंकी इंडस्ट्री जो है वो चाइना यहाँ पर बनाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं और चाइना जो है उसने हमें क्या समझ के रखा है। चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। जब आप हमें कोई प्रोसेस्ड गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आप हमें कोई ऐसी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, या जो आपकी सोच है, या जो आपका मजाज है, वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी की बात है, वो क्या? पता ये चला है, जो आपने खबर भेजी है मैं पढ़ रहा हूं कि एक बंदा जाओ फी, वाइस प्रेसिडेंट चाइनाज डंकी इंडस्ट्री ब्रांच। अच्छा, वहां पे गधों की पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो गधा भी यही करता है। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए।
चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए, चलो एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई कुछ तो बेच रहे हैं ना। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है, हम कहेंगे गधे बेचे हैं। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे, वो कहेंगे IT बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। क्या कहेंगे आप कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को? देखिए ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स सब जब इंडिया को देखते हैं तो वो IT में बहुत ज़्यादा IT की चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। मतलब हंसी की बात है कि आप अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए गधों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में गधे जो हैं वो ले जाएं और हमें जो है वो चंद डॉलर दे दें, शायद इससे हमारे मुल्क की जो है मौशियत बेहतर हो जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे सियासतदान बजाय इसके कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलवाएं, उन्हें अच्छे जो हैं पैकेजेस दें, उन्हें फैसिलिटेट करें और हम यहाँ पर पाकिस्तान मेड जो है वो चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करें। हम उल्टा लोगों को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारी मौशियत गधों पर आकर टिक गई है। डॉलर नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है वापस करने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में गधे बहुत हैं, हम वो गधे चाइना को दे सकते हैं। पाकिस्तान में स्ट्रीट डॉग्स बहुत हैं, हम वो सारे कुत्ते जमा करके जो है वो चाइना को दे सकते हैं। और इस तरीके से होगा ये कि हमारा लोन जो है वो भी उतर जाएगा और उसके साथ हमारे पास इनकम भी आ जाएगी मोटी, इसलिए कि हमारे यहाँ तो कह लीजिए कि गधों की भी कोई कमी नहीं है और उसके साथ साथ कुत्तों की भी कोई कमी है, स्ट्रीट डॉग्स की भी कोई कमी नहीं है। तो इस किस्म की बातें जो है वो तो हमारे मौलाना भी जो है वो अब करने लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त यकीनन बहुत खुशी हो रही होगी। वो कह रहे होंगे यार मुगम्बो बड़ा खुश हुआ, यानी कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो नाची नाची घूम रही होगी, कहेंगी लो ये तो बहुत आसान काम हो गया। यानी कि अगर डोंकी इंडस्ट्री बना दी गई यहाँ पर तो फिर तो बस समझे कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। और वो पैसा ही पैसा हमारे पास ऐसे होगा कि जाहिर है कि ये डोंकी हम उठाकर चाइना के हवाले कर देंगे और चाइना से कहेंगे कि बस जी जो करना है इसका करो और हमें बस पैसे देते रहो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी अब अगर गधों के जरिए ही ठीक होनी है तो मेरा ख्याल है कि मैं और मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट जो बात करते हैं और जिनके ऊपर जो है अक्सर गवर्नमेंट और या बोलिए भाई लोग और दूसरे लोग नाराज होते रहते हैं, तो वो फिर हमें बता दें कि जी इसके ऊपर क्या करना है। अगर वाह करनी है तो मैं तो वाह करने के लिए तैयार हूँ कि वाह पाकिस्तान में गधों की इतनी ज्यादा तादाद है। देखें एक अहम रिसोर्स ये है ना कि चाइनीज बड़े तंग हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइनीज ने रावल उधर जो है सिंध में हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा, हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दे दी कि पुलिस वाले हमसे बता लेते हैं, एक्सटॉर्शन। अच्छा, वो हुकूमत नाराज हो गई उनसे। तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो सरकारी लोगों को शायद जो उनको तंग कर रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना गधे हैं शायद। अब लेकिन पता ये चला है कि चाइना के अंदर डंकी इंडस्ट्री ब्रांच मौजूद है, जिन्होंने वाकई पाकिस्तान के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मिनिस्टर हैं राना साहब तनवीर हुसैन, उनसे रब्ता कर लिया। अच्छा,